Hello guys, Dhruv Shah this side and welcome back to my channel. In this video, I am going to discuss in detail how to easily clear cutoff for JEE mains. जैसे कि मुझे कमेंट्स में बताया था कि प्लीज एक कट ऑफ पे वीडियो बनाओ, तो ये वीडियो सिर्फ मैं कैसे हम कट ऑफ क्लियर करेंगे उसके लिए बना रहा हूँ. प्लीज देखना ये वीडियो, वॉच द वीडियो टिल एंड एंड आई बेट till the end of this video you will have a very clear idea how to clear the cutoff. I am going to share the study tips and tricks for the same. So without any further time let's begin. तो जो लोग भी चैनल पे नए हो, hi, I am Dhruv Shah. I did my engineering from NIT Surat, that is SVNIT, and my score was 98.6 percentile in JEE mains. My preparation journey was very strategic and I wanna share some insights with you for the same कि कैसे मैंने किया था और कैसे आप भी एकदम easily JEE mains crack कर सकते हो without getting much panic या everything. And I really hope अगर आप ये वीडियो देख रहे हो आप अपना ड्रीम स्कोर अचीव कर लो. मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं JEE प्रिपरेशन पे, मेक श्योर अब वो भी देख के ही जाना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है. मैंने कुछ स्ट्रेटेजीज पे भी वीडियो बनाए हैं, अगर जो आपने कर लिया तो आपके एक्सपेक्टेड से श्योरली आपके मार्क्स बढ़ेंगे एंड आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा वो. तो चलिए करते हैं कट ऑफ स्ट्रेटेजी पे. हम तीनों सेक्शन को टारगेट करेंगे. तो अब आते हैं कि ये वीडियो हम कैसे कट ऑफ गारंटीड क्लियर कर सकते हैं. जैसे कि मैं बताया हमारे पास 3 सेक्शन है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री. कट ऑफ क्लियर करने के लिए मैं आपको लास्ट 4 to 5 इयर्स का डेटा के हिसाब से बताऊं तो कट ऑफ कम समवेयर अराउंड 80 to 95 मार्क्स. अगर हम मैथमेटिकली देखें तो 20 to 24 क्वेश्चंस अगर आप करेक्ट कर रहे हो 75 में से, मतलब ऑलमोस्ट 1/3 एक्यूरेसी. अगर आप 30% भी करेक्ट कर रहे हो JEE में विदाउट एनी नेगेटिव, तो यू आर क्लियरिंग द कट ऑफ कि आप पूरे इंडिया में, पूरे नेशन में 90% लोगों से आगे हो. एंड परसेंटाइल कम्स अराउंड 89 to 92 परसेंटाइल फॉर जनरल कैटेगरी. तो चलिए अब कैसे करते हैं. हमें क्या करना है, हमें करना है 24 क्वेश्चंस करेक्ट. मतलब अगर हम मतलब एक्यूरेसी या सेफर साइड के लिए चले तो 27 क्वेश्चंस हम अगर एकदम एक्यूरेटली कर रहे हो तो उसमें से हम आराम से कट ऑफ क्लियर कर लेंगे. अगर 1-2 गलत हो गए तो भी. तो मैं क्या करता था, जैसे ही JEE मेन स्टार्ट होता है, जैसे मैं कोई भी पेपर देता था, मॉक पेपर, लोग जनरली क्या करते हैं अटेम्प्ट के लिए कि सबसे पहले केमिस्ट्री करते हैं कि पूरा टाइम पूरा केमिस्ट्री करते हैं, फिर मैथ्स या फिजिक्स पे आते हैं एंड फिर जो बचा सेक्शन है सर नहीं. पर अगर आपको लग रहा है कि आप इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो ये फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, जनवरी अटेम्प्ट के लिए, तो कोई भी दूसरों की प्रूवन स्ट्रेटेजीज पे मत जाओ. मैं आपको जो बता रहा हूं आपके लिए बेस्ट है. आप सुनो, हमें क्या करना है, अपना टारगेट क्या है. अगर पहली जनवरी के लिए हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, हमारा उतना सिलेबस नहीं हुआ है या कुछ टॉपिक्स इतने क्लियर नहीं है एंड वी आर स्किपिंग दैट, तो हम क्या करेंगे, हम टारगेट आएंगे ओवरऑल 90 मार्क्स आ जाए मेरे, कहीं से भी आए वो फर्क नहीं पड़ता. कोई एक ही सेक्शन मुझे एक ही आता हो और फिर मैथ्स बिल्कुल नहीं आता हो, उसका सेंस नहीं बनता. एंड मैं आपको एक पेपर पैटर्न एनालिसिस बताता हूं कैसा होता है JEE का पेपर. जैसे कि अगर 25 क्वेश्चंस है तो इन एवरी पेपर उसका 30 to 40%, मतलब 8 से 10 क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे. 10 में से 7 तो एकदम डूएबल क्वेश्चंस होंगे कि एक अगर आपने देखा है, थियरी पता है, देखा, ओके टेक मूव अहेड, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. फिर नेक्स्ट 5 से 8 क्वेश्चन आर मीडियम वाले कि हाँ मतलब बहुत डायरेक्ट भी नहीं होंगे, थोड़ा आप कुछ फॉर्मूला इधर से उधर करो तो हो जाते हैं. एंड रेस्ट 6 to 7 क्वेश्चंस आर टफर वन कि वो डायरेक्टली नहीं होंगे. अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है उस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यू नो हाउ टू अप्लाई. कुछ तो जैसे कि 3-4 कॉन्सेप्ट, 3-4 चैप्टर मिक्स करके होंगे, तो आपको हर एक का वो पता होना चाहिए. तो कट ऑफ के लिए हम हार्ड वालों पे फोकस नहीं करेंगे.
जो 5, 6, 7 क्वेश्चन है जो हमारा टाइम भी किल करेंगे, हमारी एक्यूरेसी पे भी इफेक्ट करेगा, हम वो क्वेश्चन नहीं करेंगे। अब आते हैं करना क्या है हमें। जैसे कि मैं अपने 3 आवर्स को कैसे टाइम करूंगा, मेरे हिसाब से अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपका 1.5 से 2 आवर्स में आपका हो जाएगा कट ऑफ क्लियर आराम से। मैंने ये किया था कि 1 आवर में कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, मतलब 100 मार्क्स आ जाने चाहिए इतना। केमिस्ट्री में सबसे पहले स्टार्ट करो केमिस्ट्री से, पर क्या करो, सारे 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने मत जाओ। फर्स्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस। अगर आपको पता है कि हमारे ऑनलाइन पेपर में आप टू एंड फ्रो कर सकते हो, गो थ्रू द क्वेश्चंस एंड हर सेक्शन में 5 से 7 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत इजी होते हैं, लाइक दे आर वेरी इजीली डूएबल। जैसे कि केमिस्ट्री में वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो सिर्फ थियोरी बेस्ड है, और उसके लिए प्रिपरेशन में एनसीईआरटी, इफ यू फॉलो एनसीईआरटी एंड गो थ्रू द थियोरी, केमिस्ट्री में 7 क्वेश्चन मेरे हिसाब से यू विल डू इन 15 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स। जैसे कि फिर कोई न्यूमेरिकल है, जैसे सॉल्यूशन चैप्टर है या कोई भी न्यूमेरिकल सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है कि हाँ ये दिया है, इतना आपको वैल्यू इनपुट करना है, हो जाएगा। पर वो कौन से 7 क्वेश्चन करने हैं 25 में से, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब 7 तो मैं ऐसे ही ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, 7 to 9 करना है आपको एक सेक्शन में से। तो वो आप जैसे ही क्वेश्चन, वो प्रैक्टिस से आएगा, आप जैसे ही जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन देख के ही मुझे पता चल जाना चाहिए मैं कर पाऊंगा विद इन अ मिनट या नहीं, वो आप प्रैक्टिस करोगे, उससे आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। तो फिर केमिस्ट्री में 7 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, पर वो पहले राउंड में हमेशा हम अटेम्प्ट करेंगे 3 राउंड में पेपर। पहले राउंड में व्हेन आई एम इन अ सब्जेक्ट, मैं कोई भी तुक्का नहीं मारूंगा कि मुझे शायद लग रहा है, शायद बी आना चाहिए, नहीं। इफ आई एम नॉट श्योर 100% आई विल स्किप दैट क्वेश्चन, कि मुझे जरा सा भी डाउट है कि ये आएगा या दूसरा, तो मैं नहीं करूंगा। तो ऐसे करते करते 100% एक्यूरेसी वाले मैं सिर्फ 7 ही टिक करूंगा, समझो 9, सब 7 से 9 टिक किए, देन आई विल मूव टू फिजिक्स या मैथ्स। क्या करेंगे हम कट ऑफ के लिए ओनली द इजी एंड द मॉडरेट वंस पे ही टारगेट कर रहे हैं, कि सब, जैसे कि फिजिक्स मुझे बहुत टफ लगता था कि भाई फिजिक्स मेरे से होगा ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं फिजिक्स के पूरे 25 स्किप नहीं करूंगा, मैं फिजिक्स में जाऊंगा, उसमें से 5-7 जो उसके सबसे इजी वाले हैं, आप समझ रहे हो, सब कैटेगरी उसमें जो इजी वाले हैं वो करूंगा कि हाँ इतना मुझे मैंने किया है, मैं 7 कर लूंगा। अगर मैं आपको बोलूं कि वो सिर्फ एक सेक्शन में आपको कट ऑफ क्लियर करना है, 80 मार्क्स लाने हैं 100 में से, तो आपके लिए बहुत पैनिक हो जाएगा। बट मैं आपको बोलूं कि हर सेक्शन में से 30 मार्क्स लाने हैं आपको, 100 में से 30 to 35 मार्क्स लाने हैं आपको, और तीनों में आपको एवरेज आउट करना है, तो आपका कट ऑफ बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए केमिस्ट्री में मैंने कर लिए 9 क्वेश्चन। मैं मेरा बताता हूं, मेरे लिए मैथ्स इजी था कंपेरेबल टू फिजिक्स, आपके लिए अलग हो सकता है। केमिस्ट्री सबसे इजी था, तो फिर मैं क्या करता था, केमिस्ट्री में मैंने 7 से 9 कर लिए, एक अलग ही कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा मेरे पेपर में कि भाई मैंने 9 क्वेश्चन करेक्ट कर लिए, और अभी मेरा 20 मैक्सिमम हाफ एन आवर हुआ है, और मेरे पास अभी 2.5 घंटे है, और मेरे पास लाइक 9 4 था 36 मार्क्स, 36 नहीं 30 मार्क्स मैंने कवर कर लिए है। उतना वो कॉन्फिडेंस आपको इतना बूस्ट करवाएगा, आपके पास एक फाइटिंग स्पिरिट आ जाएगा। उसके बाद आप आओ मैथ्स पे। मैथ्स में भी क्या करो कि जैसे कि कोई ऑप्शन से डायरेक्ट हो रहा है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो वो डिफरेंशिएशन से हो रहा है टू एंड फ्रो करके, कोई है जो मतलब यूनिट से हो रहा है, वो करो, सिर्फ वो क्वेश्चंस करो आप। मैथ्स में जो हार्ड वाला है, जैसे कि कोनिक सेक्शंस है, आपके लिए हार्ड चैप्टर्स अलग हो सकते हैं, बट मैं आपको जो जनरल बता रहा हूँ, कोनिक सेक्शंस है, फिर बहुत जो टिपिकल इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस है, लिमिट्स के कोई क्वेश्चन है जो नहीं हो रहे हैं, अगर आपको शॉर्टकट्स पता है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो वो स्किप कर दो। पहली बार में आप नहीं करोगे, मतलब पहले जो 1 आवर में आप वो बिल्कुल भी नहीं करोगे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट, आप जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस टूटेगा, टाइम जाएगा, वो नहीं कर रहे अपन। हम क्या करेंगे, उसमें भी मैथ्स में मैंने देखा है 7 to 10 क्वेश्चन मैथ्स में हो जाते हैं। मैथ्स में अगर 10 नहीं 7 क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे आपसे पहले राउंड में आराम से, अगर आपने थोड़ा भी ढंग का प्रैक्टिस किया, यू विल इजीली मेक इट। अब आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में मैं आपको बहुत मतलब स्मार्ट एक मूव बताता हूँ। बहुत क्वेश्चन है ना यूनिट से हो जाते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन था, मुझे कॉन्सेप्ट आई वाज नॉट श्योर अबाउट इट, बट मुझे ये पता था कि उसमें सपोज अगर वॉल्यूम पूछा है तो मुझे उसका यूनिट्स पता था,
फिर क्वेश्चन में जो दिया हुआ ऑप्शन दिए हुए थे उसमें एक ही ऑप्शन था जिसमें वो सपोज वॉल्यूम का यूनिट था, बाकी सब में अलग अलग यूनिट था। तो इवन इफ मुझे कैलकुलेशन नहीं आता था पर मुझे पता था यूनिट वाइज यही आंसर आएगा एंड दैट वाज करेक्ट। तो ऐसे करो, फिजिक्स में बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, आपको थोड़ा ऐसे प्रेजेंस ऑफ माइंड और हाइप हटा के, जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक सीक्रेट बताता हूं मेरा। मुझे ना फिजिक्स में बहुत डर लगता था एंड मुझे लगता था यार फिजिक्स की वजह से ही मेरा कोई टॉप का एनआईटी जाएगा, मैं क्या करूंगा। बट यू नो, जब मैं अटेम्प्ट करने बैठा, अब कोई भी प्री अजम्पशन लेके नहीं जा सकते जेडब्ल्यू में, यू कैन गेट सरप्राइज एनी टाइम। तो मैं जब बैठा था मेरे जेडब्ल्यू अटेम्प्ट में, मुझे क्या हुआ था, फिजिक्स में मुझे लगा वो कंपैरेटिवली बहुत इजी क्वेश्चन थे। तो मैंने पहले ही, जब मेरे कट ऑफ स्ट्रेटेजी में मैंने 10 से 11 क्वेश्चन कर लिए थे एंड बाकी सब में, बाकी मैथ्स में कुछ 10 एंड केमिस्ट्री में 10, तो मैंने अराउंड 30 क्वेश्चन कर लिए थे पहले 1.5 आवर में। तो आई वॉज श्योर कि मेरे 100 से 120 मार्क्स तो आ ही रहे हैं। फिर मैं तुक्का मार सकता हूं कि आगे जाके कुछ में कि भाई हाँ, मतलब मैंने, अगर मेरे पास 120 पक्के हैं, मैं मीडियम वाले पे एक आध की भाई शायद आ सकता है। पर मैं कब मारूंगा, जब मुझे पता है मैंने कट ऑफ क्लियर कर लिया है 1.5 आवर में, कि मैं कुछ भी नहीं हो, तो मेरे पास सेकंड अटेम्प्ट भी बचा है जेडब्ल्यू का, एडवांस भी बचा है। तो इसमें आई कैन टेक रिस्क आफ्टर आई हैव क्लियर्ड कट ऑफ। तो कट ऑफ क्लियर करने के लिए पहले 777 सारे इजी वालों पे आओ, फिर सेकंड राउंड में आओ, सारे मॉडरेट वाले ढूंढो। आप मार्क कर दो कि हाँ ये मॉडरेट वाले, ये क्वेश्चन में करूंगा, आपके पास शीट मिलेगा तो उस पर नंबर, क्वेश्चन नंबर लिख दो कि हाँ ये 21 वाला क्वेश्चन में लास्ट में करूंगा। और हाँ, न्यूमेरिकल टाइप हर 5 में से एक बहुत फालतू होता है। जैसे कि 5 क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप, एक बहुत फालतू रहेगा जो आपको हाँ थोड़ा सा भी दिमाग लगा हो जाएगा। तो 5 में से एक न्यूमेरिकल टाइप कर दो, आप वो हो जाएगा आपसे आराम से। ऐसे करते करते यू विल इजीली स्कोर 100 मार्क्स आउट ऑफ 300 इन फर्स्ट 1 and 1.5 आवर। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके पास अभी भी जितने दिन है, 15 दिन 16 दिन है, या जितना भी टाइम है आपके अटेम्प्ट के लिए, ये ट्राई करो आप मॉक के लिए। आप कहीं पे भी अटैक नीचे कमेंट करो, मैं वीडियो बना दूंगा। जैसे कि मैं ये बना रहा हूँ स्पेशल एक सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट पे, आप कहीं पे भी को कमेंट करो, मैं आपको फुल हेल्प करने लगा। मेरे पास बहुत सारे एनआईटी आईआईटी के कॉन्टेक्ट्स है, अगर आपको लाइव इंटरव्यू चाहिए मैं वो भी करवा दूंगा। मैं खुद एक एनआईटी सूरत से बहुत अच्छी ब्रांच से पास आउट होकर मैं अभी आपके हिसाब से बोलूँ, मैं एक ड्रीम कंपनी में प्लेस्ड हूँ। आपको कुछ भी चाहिए बता दो, मैं नीचे आपके हेल्प करने के तैयार हूं। मैं फिजिक्स का वीडियो ला रहा हूं और बहुत से मेरे वीडियो लाइंड अप है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जेडब्ल्यू के। ऑल द बेस्ट, आई रियली होप यू मेक इट इन योर ड्रीम कॉलेज। कमेंट डाउन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अटेंडेंस देके जाना। टिल देन मिलता है ऐसे और ही इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल वीडियो में। ध्रुविल शाह साइनिंग ऑफ।